धान की फसल लगभग सभी जगहों पर 50 से 60 दिन की हो चुकी है और यही धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि इस समय धान की फसल गबोट या फिर गोब अवस्था में आने वाली होती है। और इस टाइम पर किसान बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में जाकर जब बालियां निकलती हैं वो छोटी रह जाती है, उनमें दाने भी नहीं भर पाते या फिर कहे तो बालियां खाली रह जाती हैं। और यहीं पर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और पैदावार उम्मीद से बहुत कम देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम ना ज्यादा कोई दवाई या उत्पाद पर बात करेंगे, हम सिर्फ धान के दूसरे स्प्रे पर ध्यान देंगे जो सीधे धान के पौधे के अंदर जो बालियां बनना शुरू होती है, यानी कि गबोट अवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो इस अवस्था पर ऐसा क्या सही काम करना है, क्या स्प्रे में लेना है जिससे बालियां अच्छी बने और उनमें दाने अच्छे से भर आए, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, धान का दूसरा स्प्रे वो समय होता है जब धान की फसल में जितने कल्ले बनना होते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ कल्ले आना काफी नहीं होता है। इस समय पर कल्ले और तने का मजबूत होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और ये हो गया तो समझिए आपने 2 फीट लंबी बाली पाने की जंग जीत ली, क्योंकि याद रखिए हम एक कमजोर और बीमार पौधे से कभी भी अच्छी बालियों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब उस अवस्था की बात करते हैं जो आपकी मेहनत के फल को तय करेगी, क्योंकि इस अवस्था को कहते हैं गबोट या गोब अवस्था, क्योंकि इस समय धान के तने के अंदर बाली बनना शुरू होती है। यह अवस्था आमतौर पर धान की रोपाई के 55 से 60 दिन बाद आती है, लेकिन अगैती धान की किस्मों में ये जल्दी भी आ जाती है। और इस अवस्था को पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप धान के तने को बीच से चीर कर देखेंगे तो उसमें छोटी सी बाली नजर आएगी और यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे बालियां 2 गुनी लंबी हो, उनमें दाने का भराव 100% हो और दाना मोटा, वजनदार और चमकदार बने, क्योंकि ये वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ऊर्जा बालियां बनाने में लगाता है। और अगर इस समय हम पौधे की बदलती हुई भूख को समझते हुए उसे वो खुराक दे दे, यानी कि वो स्प्रे दे दे जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बदले में हमें उतना उत्पादन मिल ही जाएगा जितना हमने सोचा है। और इस टाइम पर हमारी सबसे बड़ी और सबसे आम गलती ये होती है कि हम जैसे ही देखते हैं कि फसल 50 से 60 दिन की हो गई है और उसमें बालियां निकलने वाली हैं, तो हम उसमें और यूरिया डाल देते हैं और सोचते हैं पौधा और हरा हो जाएगा और बालियां अच्छे से आएंगी। लेकिन किसान भाइयों, होता कुछ अलग ही है। इस टाइम पर पौधे को नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की जरूरत एकदम ना के बराबर होती है। और अगर इस समय पर यूरिया दिया तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा नई बालियां बनाने की बजाय नई पत्तियां निकालने और पौधे की लंबाई बढ़ाने में खर्च कर देगा। और इसका नतीजा ये होगा कि पौधे की लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी और जो तना है वो कमजोर ही रह जाएगा। और जब इस पौधे में बालियां बनेंगी और उनमें दाना भराएगा तो पौधा अपने खुद के वजन की वजह से ही नीचे गिर जाएगा। इस टाइम पर नाइट्रोजन का जरूरत से ज्यादा उपयोग करना, यानी कि गर्दन तोड़ और ब्लास्ट जैसे रोगों को सीधा न्योता देना। तो इस समय पर यूरिया देने से बचे। आपको जो भी यूरिया देना है उसे आप 40 से 45 दिन में ही दे दे दूसरे खाद के साथ। ये टॉपिक के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि दूसरे स्प्रे में कौन से उत्पाद का उपयोग करें। इस टाइम पर धान की फसल को सबसे ज्यादा 2 मुख्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पहला फास्फोरस और दूसरा पोटाश। और इन दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए सबसे बेहतरीन खाद होती है NPK 05234। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटाश। पहला है फास्फोरस, जो आपने बुआई के समय या फिर पहली खाद के साथ आपने जो DAP के जरिए फास्फोरस दिया होता है वो पौधा इस समय तक पूरी तरह उपयोग कर लेता है। और जो इस अवस्था पर आप NPK 05234 दे रहे हैं जिसमें 52% फास्फोरस होता है, ये पौधे की गबोट अवस्था आने पर भी जड़ वृद्धि में मदद करता है, जिससे क्या होता है जो जमीन में दूर पड़े पोषक तत्वों को भी पौधा आसानी से ले पाता है, जो सीधे बालियां बनाने में मदद करता है। दूसरा काम ये करता है कि पौधे के तने को भी मजबूत करता है, जिससे पौधे में बालियां आने के बाद भी पौधा नीचे नहीं गिरता है। तीसरा सबसे मेन काम फास्फोरस करता है पौधे में एनर्जी बनाने का, जिससे क्या होता है जो भी बालियों के अंदर दाने रहते हैं वो अच्छी तरह से भर पाते हैं। चौथा, इस टाइम पर पौधे को फास्फोरस देने से जो पौधे में झंडा पत्ती आ रही होती है उसका मार्जिन बढ़ता है, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ती है। और ये झंडा पत्ती पौधे के लिए एक सोलर प्लेट की तरह काम करती है, जिससे पौधे को ज्यादा ऊर्जा बनती है और यही ऊर्जा पौधे में अच्छी बालियां और
और बालियों में ज्यादा और वजनदार दाने लाने में सीधा काम करती है। इसीलिए इस टाइम पर फास्फोरस देना बहुत जरूरी हो जाता है। अब वही बात करें दूसरे सबसे जरूरी पोषक तत्व की, तो वो है पोटाश। पोटाश का काम बालियों में दाना भरने के साथ सेल एलोंगेशन का होता है, यानी कि बालियों की लंबाई बढ़ाने का। इस टाइम पर पोटाश का काम एक ट्रांसपोर्टर की तरह होता है, यानी कि जो पत्तियों द्वारा खाना बन रहा होता है उसे सीधे पाइपलाइन की तरह बालियों तक पहुंचाता है, जो तने के अंदर बन रही होती है। जितनी तेजी से और जितनी ज्यादा मात्रा में ये खाना बालियों तक पहुंचेगा, बालियां उतनी ही तेजी से लंबी होगी और अच्छी बनेगी। और साथ ही ये दानों में स्टार्च की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे बालियों के अंदर जो दाना रहता है वो अच्छा मोटा बनता है और अच्छा चमकदार होता है। इसी के साथ पोटाश पौधे के तने को अंदर से मजबूती देता है और साथ ही पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे इस अवस्था में आने वाली सभी प्रकार के रोग से लड़ने के लिए पौधा पूरी तरह सक्षम हो जाता है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पौधे में आए हुए तनाव, चाहे वो पानी की कमी से हो, किसी रोग की वजह से हो, ये उसे भी कम करता है। और इसके डोज की बात करें तो आपको इसको 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के रूप में उपयोग में लेना है। इसके अलावा किसान भाइयों, धान की फसल को एक और बहुत जरूरी पोषक तत्व की जरूरत होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है बोरोन। इसका सबसे बड़ा काम होता है पॉलिनेशन में, जिससे पौधे में बालियां अच्छे से निकल पाती हैं और हर एक बालियों में दाना अच्छे से भरा पाता है। और जो हमेशा किसानों की शिकायत आती है कि बालियां तो निकल गई हैं, लेकिन वो खाली है, उनमें दाना नहीं भराया है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है यही बोरोन की कमी। तो आपको क्या करना है, 20% वाला जो बोरोन आता है उसे 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में उपयोग करना है। और स्प्रे करने से पहले अगर आपको फसल थोड़ी कमजोर दिखे और पत्ते हल्के से पीले नजर आए, तो आपको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी उपयोग करना है। ये NPK 05234 का सपोर्ट करता है, जिससे पौधे को जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है और बालियां अच्छे से बन पाती हैं और हर एक बाली में दाना निकलता है। लेकिन किसान भाइयों, ये बाली आने वाली अवस्था पर धान की फसल में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर तना छेदक और पत्ती लपेटक जैसे कीटों का हमला धान की फसल पर बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसके कंट्रोल करने के लिए अगर आपने सही दवाई का उपयोग नहीं किया, तो फिर चाहे आपने पहले कितनी अच्छी खाद दी हो, स्प्रे दिया हो या कोई भी दवाई दी हो, सब धरी की धरी रह जाएगी और फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो इस समय आपको सही टेक्निकल का उपयोग करना है, जैसे कि कात्यायनी चक्रवीर, जिसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC होता है। ये नई तकनीक से बना हुआ बेहद असरदार कीटनाशक है और इस ग्रुप के कीटनाशक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तना छेदक और पत्ती लपेटक जैसे कीटों पर डुअल एक्शन के जरिए, यानी कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन दोनों के साथ कीटों के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को रोककर कीट को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिससे कि कीट फसल में आकर किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप पौधे की जरूरत को समझते हुए उसे वो स्प्रे या फिर कीटनाशक देते हैं, तो पैदावार तो बढ़ेगी ही और साथ में फसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी, जिससे आपको बाजार में दाम भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी धान के दूसरे स्प्रे की। अगर आपको अभी भी धान के दूसरे स्प्रे से जुड़े कोई भी सवाल हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे 24 घंटे के भीतर संपर्क करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें।